जय श्री कृष्णा। जी जय राम जी की। जय राम जी की। बताओ। गुरुजी, मेरे ससुराल में एक माता रानी है, उन पे ना अंडा और शराब चढ़ती है, लेकिन वो मैं चढ़ाती नहीं हूँ तो सब मेरे को डांटते हैं। मुझे ना गुटखा भी छूने से घृणा होती है, नफरत होती है। तो कोई ऐसे मेरे साथ कुछ दुर्घटना हो जाती है ना, तो ऐसे बोलते हैं इन्होंने माता रानी का अपमान कर दिया इसलिए हो गया है। तो अंडा और शराब चढ़ाना माता रानी का कौन सा सम्मान है? कौन लोग चढ़ाते हैं? वहीं चढ़ती है ससुराल में। तो शराब भी चढ़ाते हैं? हाँ, मैं मना करती हूँ, मैं ऐसे बोलती हूँ मैं आपकी माता रानी को मानूंगी, पूजा करूंगी, तो लेकिन ऐसी कौन सी माता रानी है जो शराब? वो लोड़ी माता जी। अरे भाई, कोई भी माता जी शराब क्यों मांगेंगी और अंडा क्यों मांगेंगी? और ये अपने लिए चढ़ाते और खाते हैं और नाम देवी देवताओं का लगाते हैं। सुनो तो सही, मैं ऐसे बोलती हूँ ना, तो ऐसे बोलते हैं अपनी अपनी चलाती है। और ऐसे मेरे साथ कोई दुर्घटना हो जाए या आपकी बहू अपनी चलाती है। अरे दुर्घटना कुछ नहीं होती बेटा। अब बताओ कि आपकी सास की सास है? नहीं, तो वो कहाँ चली गई? वो मुझे मिली ही नहीं। कहाँ चली गई? मेरी सास तो है। अरे सास की सास नहीं है, कहाँ गई? गुजर गई। तो उनसे अपनी सास से कहना कि जब तुम रोज शराब और अंडा चढ़ाती हो तो तुम्हारी सास मर काहे गई? बोले तुम मर ना जाओ इसलिए मैं नहीं चढ़ाती। तुम चढ़ाती थी तो तुम्हारी सास मर गई, बोले मैं नहीं चढ़ाती तुम अमर रहोगी। हाँ। कहीं मैं चढ़ाई हो तुम भी टैं हो गई तो? मैं ऐसे भगवान के लिए कुछ बताती हूँ तो ऐसे बोलते हैं भगता नहीं बनती है ज्यादा। ठीक है, कौन सास बोलती है? और सब बोलती हैं, मैं रोना आ जाता है मुझे। तुम अच्छी बहू हो, सास को लंबी आयु दे रही हो ना चढ़ा के। और ऐसे मैं आपसे गुरुदक्षा लेके गई हूँ ना, तो मायके रहती हूँ खूब करती हूँ, यहाँ रहती हूँ तो खूब करती हूँ, ससुराल में नहीं कर पाती। सब कहती हैं ज्यादा पूजा ढोंग प्रपंच कोई बात करती नहीं, है। ससुराल में आप गुप्त रूप से भीतर भीतर अंदर अंदर श्रीमन्नारायण का जाप करो। नहीं, अंदर अंदर ये भी करती हूँ। और ऐसे पूजा करते समय घर में जो कैसी पूजा होती है ससुराल वाली, तो उसमें मेरा जय श्री कृष्णा जय श्री नारायण निकल जाता है, हर पूजा में निकल जाता है। तो बोलती है इसलिए इसकी पूजा नहीं लगती, कृष्ण भगवान का नाम लगा देती है बीच में। तो वो किसका नाम लेती हैं सास? मतलब जिसकी पूजा करो जिसका नाम लो, मैं जिसकी पूजा तो वो करती भगवान हूँ। श्री कृष्ण की भगवान को नहीं मानती क्या? मानती हैं पर लेकिन ऐसी ही करती हैं, दिल से नहीं करती हैं। कभी ले आना, समझाएंगे आपकी सास को। ऐसे बोलती हैं वो तो। क्या? सब ऐसे ढोंग प्रपंच करते हैं, सब ऐसे ही कर रहे हैं। बोले तुम ही बहुत बड़ी पुजारन हो, अंडा चढ़ा रही हो वो और शराब पिला रही हो देवी माता को, तुम बहुत बड़ी पुजारन हो। उल्टा लटकाओ, मिर्ची का धुआं दो, ठीक हो जाएंगी। नहीं। गुरुजी के चरणों में करोड़ों करोड़ों बार नमन बंदन कर रही दासी जी। गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूँ। किससे? मुझे हर कोई टॉर्चर ज्यादा कर रहा है। मुझे तो पूजा करती है, भक्ति करती है। कौन बोलता है? मेरे घर में रिश्तेदार पागल कर दे रहे मुझे। तो रिश्तेदारों को क्या करना? आप फोन लगा के बताती हो क्या कि हम नहीं, पूजा कर वो रही हैं? पता कर लेते ये बिंद्रा बन गई, ये वहाँ गई, उनको पता हो जाता। तो मेरे घर में बहुओं को बोलते हैं ये सारी कमाई उड़ा रही है तुम्हारे पतियों की, और ऐसे कर रही। लड़का कहते मैं अपनी माँ को मैं खुद घुमा रहे, तुम लोगों को क्या दिक्कत है? तो बेटा तो नहीं बोलता कुछ? बेटा नहीं, बेटा तो भेजता है छोटा और वाला। पति? वो तो कहता मीराबाई बन गई, तो बिंद्रा बन जा, तेरे गुरुजी क्या गिरस्त नहीं है? पति बोलते हैं। हाँ, तो मीराबाई बन गई। तो आप पति को भी ले आया करो ना। बहुत गंदी गंदी लैंग्वेज बोलते हैं वो। पति को भी ले आया करो। और मैं पूजा करती हूँ तो मुझे परेशान सारे। नहीं, पति को भी तो ले आया वो करो। नहीं आते, 2 बार आए गुरुजी आपके आश्रम से निकल गए, नहीं आए। शराब आप पीते हैं क्या? वो अब जब से हमने आपसे दीक्षा ले रखी, हमने गोपाल ले जा रखे, तब से बहुत कम हो गए। घर में नहीं आती मेरे कुछ भी, घर में कुछ नहीं आ रहा। खाने पीना बाहर करते, लेकिन घर के अंदर नहीं है। ठीक है, मैं क्या करूं गुरुजी? बेड़ियां डाल रखी। ले आओ, हम समझाएंगे। मुझे आने के लिए मजबूर करते, वृंदावन नहीं जाओ, वहाँ नहीं जाओ। कहाँ से आए हो आप? मैं दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली? हाँ, लालकुआ बदरपुर बॉर्डर से गुरुजी। मैं ले आना, समझाएंगे और बहुओं की ठीक हो जाएंगे वो। बहू के पियर वाले वो भी कहती मेरे जमाई के पैसे बर्बाद कर रही हैं, लुटा रही हैं, ये तो पागल वहीं जाती हैं। ये मेरी लड़की को खाने पीने नहीं देती हैं, कुछ लड़की खाती है उनकी, तो मैं घर में मना करती, मैं नहीं मैं अपने जीते जी नहीं होने देंगे कुछ भी।
मेरे मन जाने के बाद कुछ भी करना मेरे घर में तुम। मेरे गुरुजी का ज्ञान है मेरे ऊपर। ठीक है, भगवान सब रक्षा करेंगे आपकी। गुरुजी ठीक बस है, ये बेटी थोड़ा आप भी पति का ख्याल रखा करो, वो आपका ख्याल रखें, आप उनका प्रेम से चलने गुरुजी, दो गाड़ी। मुझे ज्यादातर ना भक्ति में बहुत ज्ञान हो गया, बहुत ज्यादा। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता सिवाय भक्ति के। मैं रोती नहीं, भक्ति अच्छी है, पर भक्ति के कारण कहीं आपकी गृहस्थी ना बिगड़े, इसलिए गृहस्थी के बैलेंस को भी गुरुजी, बनाए चलिए। कथा भी नहीं सुनने देते। मैं 6 बजे कथा आपकी चला देते चैनल आपका। कथा सुनने के बाद यदि आप पति का ख्याल नहीं रखोगी रखते तो हैं पति को तो यही लगेगा कि कथा के कारण हमारी पत्नी बदल नहीं, गई। टाइम से खाना देती, टाइम से भक्ति पूजा का करती मतलब हूँ। ये नहीं है कि आप एक पत्नी का कर्तव्य भूल जाएं, नहीं, मैं सब करती एक हूँ। माँ का कर्तव्य भूल लेकिन जाएं। वो उनका लगाव दूसरा है, मैं उस लगाव से दूर रहे बहुत ज्यादा। उनका कोई बात नहीं, मुझे कुछ क्या मैं करूं। जो आपके देखो, थोड़ा आपको पति को भी टाइम देना चाहिए, पति की भी बात सुननी चाहिए। मेरे बेड़ियां डाल रखी, मुझे आने नहीं देते हैं, मुझे मन यहाँ नहीं। अब मैं 7 महीने में आई, बेटा की शादी करी थी। मैं बोल के गई थी कि गौरी गोपाल भगवान जी बेटा की शादी हो जाए, किसी चीज़ की कमी ना। तो इतना अच्छा हुआ, पता नहीं पैसा कहाँ से आया। गुरुजी मेरे पास 2.25 लाख रुपया था, और कम से कम 6-7-8 लाख की शादी करी मैंने, बहुत अच्छी शादी। चलो, भगवान तो मैं आपको खूब धन धान्य से मैं परिपूर्ण धन्यवाद करें। देने आए आपको गौरी गोपाल भगवान जी खुश को। रहिए। इस पे मैं ऐसा प्रश्न पूछना, राधे राधे गुरुजी। जी मैया, जो सत्य, अस्तेय, अहिंसा, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, उनमें से अहिंसा का मतलब सिर्फ खाली हत्या करना है क्या? अहिंसा का मतलब है हत्या ना करना। हत्या करने को बोलते हैं हिंसा, हाँ सॉरी, हिंसा। हत्या ना करने को बोलते हैं अहिंसा। इसलिए हमारे यहाँ बोले हैं अहिंसा ही परमो धर्मः, अहिंसा ही धर्म है। अहिंसा मतलब किसी को ना मारना, हिंसा मतलब मारना। हाँ, हिंसा करना मीन्स मार देना, और अहिंसा मतलब ना मारना। खाली मारना ही अहिंसा है कि किसी के माध्यम से ना मारना अहिंसा है। ना मारना अहिंसा है? चींटी को ना मारना, बकरे को ना काटना, मुर्गी को ना मारना ही अहिंसा है, और किसी को- मारना ही हिंसा है। किसी को आत्मा को दुखाना, कठोर बोलना, हाँ, ये भी एक हिंसा है। हाँ मैं वही बोल रहे मैं हैं। आपको अभी कुछ गलत शब्द कह दूं, आप रोने लग जाएं, ये भी एक हिंसा है। हाँ मानसिक हिंसा, शारीरिक हिंसा, हाँ। ये भी तो हिंसा है। और जो अस्तेय है वो मतलब चोरी करना। हाँ, चोरी करना, मैंने सुना, ऐसा सुना कि मैं कुछ पहनूं अच्छा तो दूसरों को लगेगा इसने अच्छा पहना है तो मैं चोरी करूं, मुझे उसकी भावना हो जाएगी चोरी करने की। ये कहीं सही है क्या? नहीं, चोरी क्यों करें और चोरी की भावना क्यों आए? हाँ, तो हमें क्या अच्छा नहीं रहना चाहिए किसी को? चोरी हम क्यों करें, चोरी ना करें, यही बात हो। चोरी करने की आवश्यकता ना पड़े। धन्यवाद। सीताराम गुरुजी। जी सीताराम। जी, मैं आपके पास 20 तारीख को आया था बॉडीगार्ड बनने के लिए, तो उसमें गुरुजी 1,10,00,000 व्यूज़ गए उस वीडियो में। हाँ, तो फिर मेरे को अगले दिन बुलाया गया था 21 को आइडेंटिटी लेकर, तो मैं आया। फिर 30 को बुलाया गया था, आज बुलाया गया था। आज सारे बोल रहे हैं उनसे पूछो, उनसे पूछो। क्या? बॉडीगार्ड के लिए आपने बोला था ना? अच्छा, बॉडीगार्ड के लिए। अच्छा, आप ही हैं बॉडीगार्ड? जी तो बॉडीगार्ड बनना है आपको? जी। किसका? आपका। अच्छा, तो बन जा। हमने बताया तो था, पूछा था पैसा कितना लोगे, आप बताए ही नहीं। जितने उनको देते हो उनसे कम दे देना। ठीक है, किससे बात करूं? अब देखो अभी तो बॉडीगार्ड हैं, अब ये जगह खाली हो तब आना, अभी तब तक कहीं कर लो काम। फिर ये कहाँ भगाए इनको, इनका भी छोरे का ब्याह होने वाला है। ऐसे ही रख लो, हैं? ऐसे ही रख लो, कैसे? बिना पैसे ही। अरे नहीं, फ्री में नहीं। मेहनत करने वाले का मेहनताना देना ही हमारा धर्म है। हम फ्री में कभी किसी से काम नहीं कराते। यदि आपने आज हमारे साथ फ्री में काम किया तो ऋण हमारे ऊपर चढ़ जाएगा, फिर अगले जन्म में हमें आके आपके पास काम करना पड़ेगा। इसलिए हिसाब किताब अगले जन्म के क्यों छोड़ें, इसी जन्म में हिसाब किताब करते चलो। गुरुजी राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। मैं मुंबई से आई हूँ, मेरा नाम सोनाली जायसवाल है। मेरे 2 क्वेश्चन हैं आज, प्रश्न है। पहला तो मैं जॉब करती हूँ मुंबई में, तो मेरे फ्रेंड सर्कल है जो कलीग्स हैं,
मैं ना उनके साथ जस्ट खाते समय कुछ बात कर रही थी हमारे आध्यात्मिक चर्चा के रिलेटेड। तो उसमें ना कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो एज अ मोमेडियन है, मुस्लिम है। तो ऐसे मैंने उनसे बात किया, उस वक्त बकरीद का अभी आके गया, जो जून में ही बकरीद महोत्सव आता है। तो मैंने बात किया कि आप लोगों में मुझे एक चीज़ अजीब लगता है, बुरा ना मानो तो मैं इतना कहना चाहूँगी कि आप में कैसे आप बकरी खरीदते हो, फिर उसको बड़ा करते हो, फिर उसको खिलाते पिलाते हो और एट दिन आप बलि चढ़ा देते हो। मतलब कैसे आपको ये होता है कि खुद बड़ा करके खुद काट देना। तो बोले उसमें भी एक रीज़न है, वो अपना रीज़न मुझे बताया। उन्होंने बताया कि उनके जो अल्लाह हैं, कोई लोग थे जो अपने बेटे की बलि देने जा रहे थे। अल्लाह को देखा नहीं गया कि वो अपने मतलब इंसान के बच्चे का बलि स्वीकार करे, तो उन्होंने उसके जगह पे बकरा दे दिया। बोले मुझे इंसान से प्यार है, मेरे आप लोग हो तो मैं आपका बलि नहीं लूँगा, आप ये जानवर का बलि मुझे दे सकते हो। तो मैंने ऐसा पूछा उनसे, तो उसमें एक लड़की थी जो वो भी मोमेडियन थी। उसने बोला बुरा नहीं माना, मेरा भी एक तुम लोग के प्रति ये है। मैं बोली हाँ बोलो। तो उन्होंने बोला इस हिसाब से देखा जाए तो आप में भी एक है कि जब गणेश भगवान मतलब जब उनका गला कटा था, जब शिव जी ने खुद उनके पिताजी ने काटा था, तो आप लोग भी तो आखिर किसी एक हाथी के बच्चे का गला काट के उनको लगाया ना, तो भी एट दिन आपने किसी न किसी का तो मतलब भगवान ने भी किसी न किसी का तो गला काटा ना। तो मुझे भी ये खुद में क्वेश्चन हुआ कि ऐसा क्यों, मतलब भगवान थे तो वो माया कर सकते थे, वो उनका कैसे भी गला ला सकते थे, तो उस जगह पे हाथी का ही मुंडी क्यों काटना था, उनको क्यों उनका ये करना था। मैं आंसर नहीं दे पाई उनको। मैं भाई हाथी का गला काटा, बाद में गणेश जी जीवित हुए जी। अब आपका प्रश्न है कि भगवान है कुछ भी कर सकते थे। हाँ तो वहाँ पे क्यों उनको? भाई देखो गणेश जी के लिए एक हाथी काटा गया, जी माना जी। एक हाथी काटा गया, जी पर बकरे तो आज तक करोड़ों काटे गए। जी। एक काट के खत्म, एक को मार देना और करोड़ों को मार देना, अंतर है या नहीं? जी है। नहीं है अंतर है। तो आपको क्रॉस क्वेश्चन नहीं करना चाहिए था। नहीं, मैंने बोला कि इसके पीछे भी कुछ रीजन है, जैसे मैंने हमारे बताया। देखो गणेश शंकर जी जो हैं वो शंकर जी हैं, जी। भगवान हैं, जी। और जिन्होंने उस हाथी का सिर काटा तो वो हाथी की सदगति भगवान ने की कि भाई मैंने काटा है तो मैं ही जिम्मेदार हूँ, तेरी सदगति मैं करूँगा। अच्छा। वो शंकर जी हैं, सब कर सकते हैं। जी। उन्होंने अपने धाम में उसे स्थान दिया, हाँ। तो उन्होंने सर्व सामर्थ्य कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन उसके बल पर आज तक तो हम लोगों ने हाथी नहीं काटे ना कि चलो शंकर जी काटे चलो हम भी काटते हैं। मतलब वो प्रथा चालू नहीं हुई ऐसा कुछ? प्रथा करके? नहीं चली। हमारे यहाँ तो मोर ध्वज ने अपने बेटे की बलि दी, बेटे को आरे से चीरा, जी। बाद में उसका बेटा जिंदा हो गया। परफेक्ट। तो हमारे यहाँ बेटे को ही काटने की परंपरा, मोर ध्वज ने अपने बेटे की बलि दी, बेटे को ही मार करके अच्छा। धर्म के कारण, बाद में वो बेटा जीवित हुआ क्योंकि वो धर्म की परीक्षा थी। जी। हमारे यहाँ देखो ये नहीं बनता कि हमने चलो उन्होंने एक को मारा अब हम भी वो मारते रहे। भाई ये केस कैसे खत्म होगा? जी। भाई चलो एक मारा, आप एक हाथी के मारने का नंबर काट लो शंकर जी का, जी। एक नंबर काट लो, फिर भी तो 99 नंबर है शंकर जी के पास, और आपके कारण तो आज तक करोड़ों बकरे कट गए। जी। तो करोड़ों की हत्या ज्यादा अच्छी है या एक की हत्या? एक को जब डॉक्टर इलाज करता है और आपके किसी उंगली में पॉइजन हो जाए तो डॉक्टर बोलते हैं इस उंगली को काट दो। इस उंगली के काटने से हाथ बचता है तो एक उंगली काट देना चाहिए। एक हाथ को काट देने से संपूर्ण शरीर बचता हो तो हाथ काट देना चाहिए। एक व्यक्ति के मार देने से संपूर्ण नगर की रक्षा होती है तो उसे मार देना चाहिए। एक नगर को नष्ट करने से संपूर्ण राज्य की रक्षा होती हो तो उस नगर को नष्ट करना चाहिए। एक राज्य को नष्ट करने से संपूर्ण देश की रक्षा होती है तो उसको ठीक करना चाहिए। ये नीति है, ये विदुर नीति है। इस नीति के हिसाब से यदि हाथी को मारा गया तो केवल हाथी को मारा गया, एक को। जी। उसके बाद किसी हाथी को नहीं मारा गया। नहीं। और आपके यहाँ एक बकरे को मारा गया, उसके बाद करोड़ों बकरे मारे गए। आज तक मर रहे हैं, आगे पता नहीं कब तक मरेंगे।